ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी। शुरुआत में सिर्फ दो मोड्स होते थे बिजनेस करने के, एक सोल प्रोप्राइटरशिप और एक पार्टनरशिप। ये कंपनीज एक्ट, कंपनीज का फॉर्मेशन होने से पहले का बात है। सोल प्रोप्राइटरशिप का अगर हम बात करें तो वहां पर एक पर्सन होता था जो ओनर और मैनेजर दोनों होता था बिजनेस का। इसका लाइबिलिटी जो होता था सोल प्रोप्राइटर का, वो पर्सनल और अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता था। पर्सनल और अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने का मतलब उसका पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल किया जा सकता था किसी भी टाइप का डेट का रिकवरी करने के लिए जो कि बिजनेस के दौरान हुआ हो। और अगर उसका पर्सनल प्रॉपर्टी भी सारा का सारा बिक जाए, उसके बाद भी अगर डेट रिकवर नहीं होता था, तब पर भी वो उसको लाइबल ठहराया जा सकता था अपने डेट के लिए। इसका मतलब हुआ कि उसका जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता था। और दूसरा मोड जो था पार्टनरशिप, उसमें कुछ पर्सन्स मिलके ज्वाइंटली बिजनेस करते थे। पार्टनरशिप में भी लाइबिलिटी जो होता था पार्टनर्स का, वो पर्सनल और अनलिमिटेड हुआ करता था। इवन उनका पर्सनल प्रॉपर्टी जो होता था पार्टनर्स का, उनको बेचा जा सकता था किसी टाइप का रिकवरी या लॉस सेटलमेंट करने के लिए या डेट सेटलमेंट करने के लिए, जो कि बिजनेस फर्म को हुआ होता था। उसके बाद भी इच पार्टनर्स जो थे वो लाइबल होते थे होल्ड डेट के लिए। एक पार्टनर पूरे पार्टनरशिप फर्म के पार्टनरशिप फर्म के हुए नुकसान के लिए पर्सनली लायबल हुआ करता था। 18 सेंचुरी की शुरुआत तक सिर्फ एक ही तरीका हुआ करता था जिससे लार्ज नंबर ऑफ पर्सन जो थे वो कॉमर्शियली एसोसिएट हो सकते थे और कैरी कर सकते थे ट्रेड का। वो तरीका होता था चार्टर्ड कंपनी। इसका कुछ एग्जांपल है ईस्ट इंडिया कंपनी। चार्टर्ड कंपनी क्या होता था? एक चार्टर्ड कंपनी जो होता था, चार्टर कंपनी जो होता था वो एक ट्रेड एसोसिएशन होता था जिसको कि ट्रेड करने का लाइसेंस किंग या क्वीन ऑफ द कंट्री के द्वारा दिया जाता था, जैसे कि इंग्लैंड की क्वीन वगैरह। चार्टर्ड कंपनी में हम लोगों को लाइसेंस दिया जाता था, हम लोगों को नहीं, जो आदमी ट्रेड कर रहे हैं उनको लाइसेंस दिया जाता था कि आप ट्रेड का एसोसिएशन फॉर्म करें, बिजनेस कैरी करें, और वहाँ पर जहाँ आपको बिजनेस करना है वहाँ पर कॉलोनीज इस्टेब्लिश करें उन अदर्स कंट्री में। लेकिन ये मेथड जो ट्रेड करने का था, ये एक ऑर्डिनरी मैन के लिए अवेलेबल नहीं हुआ करता था। ऑर्डिनरी मैन के पास, एक आम आदमी के पास घूम फिर के दो ही तरीका हुआ करता था बिजनेस करने का, या तो सोल प्रोप्राइटरशिप में करें या पार्टनरशिप में करें। 18 सेंचुरी में एक इवेंट हुआ जिसके कारण ट्रेड और कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो रिवोल्यूशनाइज हो गया, उसमें एक रेवोल्यूशन आ गया। अब इस इवेंट को हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से जानेंगे। इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एनिमेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी को रिप्लेस किया गया इन एनिमेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस के लिए। अगर हम दूसरे शब्दों में इसी बात को कहें तो लिविंग सोर्स ऑफ एनर्जी को रिप्लेस किया गया नॉन लिविंग सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ। इसका मतलब हुआ कि पहले जो था वो मैन्युफैक्चरिंग जो होता था वो मसल्स का यूज करके, ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स का यूज करके मैन्युफैक्चरिंग किया जाता था। लेकिन अब जो है वो मशीनरी का यूज किया जाने लगा। जब ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स का यूज करते थे तो जो मैन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता था उसका वॉल्यूम जो था, स्केल जो था, वो एक लिमिटेड रहता था, तो बिजनेस जो था वो आल्सो लिमिटेड रहता था। अब क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाने के कारण बहुत तरीका का
सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो डिस्कवर किया गया, जैसे कि स्टीम इंजन, हाइड्रोकार्बन्स, कोल, पेट्रोलियम, ये सब। अब क्या है कि ये सब एनर्जी डिस्कवर करने के बाद प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चराइजेशन प्रोसेस को मैकेनाइज्ड कर दिया गया। इसके कारण क्या हुआ कि प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा अमाउंट होने लगा, एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होने लगा, मैन्युफैक्चरिंग होने लगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। अब मैन्युफैक्चरिंग तो हो रहा है, लेकिन उसको सेल आउट करने के लिए जो था बिजनेस का तरीका सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप वो सफिशिएंट नहीं था। कुछ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कुछ कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब पूरे इंटायर कंट्री में मार्केट जो था उसके कारण स्मॉल पड़ने लगा। उनको अपना सामान बेचने के लिए मार्केट ही नहीं मिल रहा था, इतना ज़्यादा उन्होंने प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। अब वो लोग क्या करें, तो वो लोग एक्सपोर्ट करना शुरू किए अपने प्रोडक्ट को दूसरे दूसरे कंट्री में। इसके कारण क्या हुआ कि इंटरनेशनल ट्रेड्स का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। अब इतने बड़े स्केल पे बिजनेस जो होने लगा, इंटरनेशनल स्केल पे बिजनेस होने लगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण। लेकिन जो मोड था वो सोल प्रोप्राइटरशिप था और पार्टनरशिप था। ये दोनों मोड जो था वो एक तरह का अनसुटेबल मोड था, सुटेबल मोड नहीं था इतने लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड को हैंडल करने के लिए। क्यों सुटेबल नहीं था? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप का अगर हम बात करें तो वहां पर पॉसिबल नहीं था इतने लार्ज स्केल पे जब बिजनेस हो रहा है तो एक सिंगल पर्सन अपना बिजनेस कैरी करे इतने लार्ज स्केल पे। दूसरा कारण कि इतने लार्ज स्केल पे जब बिजनेस करना है तो वहां पर बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। एक सिंगल पर्सन के लिए इतना मनी रेज कर पाना जरूरी नहीं था, पॉसिबल नहीं था कि एक सिंगल पर्सन इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी रेज कर पाए। हर एक बिजनेस पे किसी ना किसी तरह का रिस्क ऑफ लॉस होता ही है। अगर बिजनेस जो है वो मिलियंस का हो तो मान लीजिए कि उसमें 10% का भी नुकसान हो तो लाख्स में लॉस हो जाएगा। एक सिंगल आदमी के लिए पॉसिबल नहीं था कि इतना लार्ज अमाउंट ऑफ लॉस को बियर कर सके। वहीं अगर हम बात करें पार्टनरशिप का तो वहां पर भी कुछ मिलता जुलता ही प्रॉब्लम था। वहां पर जो था फ्यू पर्सन जो थे वो इतने ज़्यादा लार्ज अमाउंट पे, इतने ज़्यादा बड़े अमाउंट पे बिजनेस कैरी करने में कैपेबल नहीं थे। उनके साथ भी यही प्रॉब्लम था कि इतने लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को रेज नहीं कर सकते थे बिजनेस के लिए। और वहाँ पर भी यहाँ पर भी वो पॉसिबल नहीं था कि जो पर्सन थे पर्सनली बियर कर सके ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉसेस को। तो अब फैसिलिटेट करना था एक लार्ज स्केल बिजनेस को। अब हम लोग को नया मॉडल चाहिए था बिजनेस करने के लिए। हम लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट चाहिए था, एक ऐसा बिजनेस कॉन्सेप्ट जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी, कोई लिमिट ना हो नंबर ऑफ पर्सन पे कि कितने पर्सन आके बिजनेस करने वाले हैं और कितने ना। एटलीस्ट लार्ज नंबर ऑफ पर्सन को तो अलाउ किया जाए जो पार्टिसिपेट कर सके बिजनेस में। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रेस करने का आज़ादी मिलना चाहिए था, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम मार्केट। वो लोग किसी भी तरह करके मार्केट से एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी रेज कर सके, ऐसा मॉडल ऑफ बिजनेस चाहिए था। पर्सनल प्रॉपर्टी जो थे मेंबर्स के वो अफेक्टेड ना हो इस बिजनेस कॉन्सेप्ट में, ऐसा चाहिए था। हम लोगों को मेनली तीन चीज चाहिए था नया टाइप ऑफ बिजनेस करने के लिए। पहला चीज कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल उस बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सके। दूसरा चीज कि उस बिजनेस मॉडल में लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो रेज किया जा सके मार्केट के द्वारा, और जो पर्सन पर्सनली लाइबल ना हो अगर बिजनेस में लॉस हो।
इन सभी प्रॉब्लम को रिड्यूस करते हुए नया बिजनेस कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हुआ। इस नए बिजनेस कॉन्सेप्ट को हम लोग कंपनी के नाम से जाने। 1844 में पहला लॉ जो था कंपनी से रिलेटेड इनेक्टेड किया गया इंग्लैंड में। इसको कहा गया ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1844। ये स्टैब्लिश किया रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को, अलाउ किया पर्सन्स को कि आप एसोसिएशन फॉर्म करें कॉमर्शियल पर्पस के लिए और रजिस्टर्ड करें एसोसिएशन को अपने कंपनीज के रूप में। ये था एक छोटा सा इंट्रो कि कैसे कंपनीज जो है वो डेवलप की है।